नमस्कार दोस्तों। जीवन के रंग पत्री जी के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय पत्री जी ने हमें ध्यान का इतना अनमोल उपहार दिया है, जिसे अपने जीवन में अपनाकर सभी ने अपने जीवन को धन्य कर लिया है। और इस मंच पर हम आपकी मुलाकात उन ध्यानियों से करवाते हैं जिन्होंने ध्यान को अपनाकर अपने जीवन को एक नई राह दी है। आज हमारे साथ हैं दिल्ली से सुखविंदर सिंह जी, जो अपने ध्यान के अनुभव को, अपने ध्यान की यात्रा को हमारे साथ शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अपने कीमती अनुभव को हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज। नमस्कार मास्टर। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया है। जो पत्री जी ने और जसविंदर मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें अपने आत्म साक्षात करने का जो मौका हमें दिया है। क्योंकि आज तक हम ये जो 50 साल से ऊपर जिंदगी हो गई, हमें यही नहीं पता था कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, किस क्या हमारा मकसद क्या है। पर जैसे 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 हम इस चैनल देखा है, मैंने इस मंच पे आया हूँ, तो मुझे पता लगा कि मैं क्यों आया हूँ, किस मेरा मकसद क्या है। क्योंकि ये कोरोना काल से, जब हमारा कोरोना का समय चल रहा था, तब से हम बहुत परेशान घूम रहे थे। क्योंकि सब जगह बीमारी का ही डर था और जो इकोनॉमिकली भी हर आदमी हिला हुआ था, मेंटली भी हिला हुआ था। तो उसी वक्त ये मैं सोचता था कि ऐसा क्या चीज हो जिससे आध्यात्मिक शांति भी मिले और मेरे को जो इकोनॉमिकली तो मैं था, इकोनॉमिकली भी मेरे को शांति मिले। इसी बीच में ही मैंने यूट्यूब पे देखता था, तो उसमें मेरे को मैडम जसविंदर कौर जी की एक वीडियो मिली, जिसमें वो ध्यान के बारे में बता रहे थे। और ध्यान की जो उन्होंने टेक्निक बताई, वो इतनी की ज्यादा इजी थी। मैं देख के खुद हैरान था कि अगर हमने भगवान से साक्षात करने के लिए इससे इजी चीज और क्या है। और उसी समय जब मैं शाम को घर गया, तो वाइफ ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे ना सुभाष पत्री जी की मैंने वीडियो देखी है, और वो बहुत ही वही बढ़िया तरीके से वो ध्यान के बारे में बताते हैं। इतना तो मुझे भी थोड़ा ज्ञान हो गया था, पर मुझे सुभाष पत्री जी और जसविंदर कौर जी के बारे में अभी इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था। तो मैंने इनको बोला कि नहीं, मेरे को अभी ना देहधारी जितने भी बाबा हैं, इनका मुझे अब बार 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 इन बाबाओं के बारे में मेरे को मत बताया करो। क्योंकि कई बाबाओं से ना मैं बहुत जिंदगी में देखा था। क्योंकि मेरी या तो आध्यात्मिक जरूरतें थी, या फिर मेरी मानसिक जरूरतें थी, वो कभी भी पूरी नहीं हुई। तो कभी किसी बाबा के पास जाना, कभी किसी के पास बाबा के पास जाना, जो मन की शांति थी वो शांति नहीं मिल रही थी। और मैं बहुत परेशान होता था जब बार बार वाइफ मुझे कहती थी कि नहीं जी, आप इस बाबा के पास चलते हैं, आज उस बाबा के चलते हैं। तो मैं कहता था नहीं, मुझे अब किसी बाबा के पास नहीं जाना। अगर भगवान ने मुझे कोई शिक्षा देनी है, तो वो खुद मेरे पास चल के आएगा। तो ये मेरे पे हंसती थी, ऐसे कैसे होगा, कौन सा भगवान तुझे तुम्हारे घर में आके तुझे बताएगा। पर ये बात उसी टाइम यूट्यूब पे होते 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 फिर हमने ये टीटीपी जो जो शायद 12 या 13 था, तब शुरू किया। तब दीप्ति जी और रामा राजू जी ये सब ध्यान बताते थे। मुझे एक दो बार ध्यान किया तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगने लगा कि यार ये इससे अच्छी तो पद्धति कोई है नहीं बैठ के। और ये हर वो धर्म के लोग कहते हैं कि ये जग करो, ये पूजा करो, ये करो, तो तब भगवान मिलेंगे। पर मेरे को ये सबसे बड़ी अच्छी चीज लगी कि ये जितने भी मास्टर बोलते थे कि आपने कुछ भी नहीं करना। सबसे बड़ी बात है कि कोई पूजा नहीं करनी, कोई पाठ नहीं करना, कोई मंत्र चंट नहीं करना, सिर्फ साफ शांति से बैठना है, आंखें बंद करके, हाथों को जोड़ के, पैरों को जोड़ के, और कुछ भी नहीं करना। ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगी। फिर मैं बैठा, धीरे 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 मेरे को अच्छा लगने लगा। फिर जब ये ज्वाइन किया, तो तब तक मैं जो नॉन वेज भी लेता था और ड्रिंक वगैरह भी लेता था। तो उन्होंने बोला कि नॉन वेज या ड्रिंक आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि जी मैं तो कुछ नहीं छोड़ सकता। अगर भगवान में या जो भी आप कह रहे हैं, या उनमें अगर ताकत है तो करवा दे, मेरे बस का नहीं है मैं कि छोड़ सकूं। तो जैसे 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 मैंने वो ज्वाइन किया,
और मेरे अंदर मन में थोड़ा सा मेरे को शांति आनी शुरू हो गई। जैसे जैसे शांति आने शुरू हो गई, मेरे को अच्छा लगने लग गया। फिर पत्री जी की लास्ट में, इसी में पत्री जी के साथ साथ की इंट्रोडक्शन थी कि पत्री जी से बात करनी है। तो लास्ट में मेरे को सोचता रहा कि अब पत्री जी में हमसे बात करेंगे, अब पत्री जी बात करेंगे। पत्री जी ने नहीं बात करी, प्रोग्राम खत्म होने ही वाला था। तो मैंने वाइफ को बोला कि नहीं, अब हमारी किसी से बात नहीं होगी, तो मैं फोन बंद करता हूँ। उसी टाइम लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल सबके एंड में, आखिर में, तो उन्होंने बोला, दीप्ति जी को बोला कि सुखविंदर सिंह से बात करवाओ। मैं खुद बहुत हैरान कि ये इनको कैसे पता लगा कि मैं सुखविंदर सिंह, है जो जलंधर से सुखविंदर सिंह है, उससे बात कराऊं। तो मैं उनसे मैं तो, मेरे को तो ऐसा लगा कि मेरे को दुनिया जहान की चीज मिल गई। जब मैंने उनसे बात करी, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे, और मेरे को, मैंने पहली बार ही उनको बात कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा बचपन का दोस्त मेरे साथ मिला है। और मैं बड़ा खुश, और वो भी बहुत खुश हो रहे हैं। वो मुझे ये कह रहे हैं कि जब जलंधर आऊंगा, मैं आपके साथ आलू के पराठे खाऊंगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कहा भाई, ये तो भाई बहुत ऐसे महात्मा तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे, जो अपने मन की बात, हमारे मन की बात करते हैं। धीरे धीरे धीरे, फिर उसके बाद जैसे ये उन्होंने ये चीज बताई, फिर कुछ दिनों के बाद मेरे को जसविंदर कौर मैडम का फोन आता है। तो कहती है कि सुखविंदर जी, पत्री जी नॉर्थ इंडिया में आ रहे हैं, पहले तो आप बताओ, अगर दिल्ली आ सकते हो तो बहुत बेटर है। तो मैंने बोला कि मैडम, दिल्ली तो मैं आना मेरा मुश्किल है, मेरी बेटी है दिल्ली में, वो उनको मिल लेगी। तो वो कह रहे अच्छा ठीक है, उनको भेज दो। वो तब बेटी मिली, बेटी भी बड़ी खुश हुई। तो मैंने उनसे पूछा, बेटा ये महात्मा कैसे हैं? तो कहती, पापा ये मैं पहले ऐसे महात्मा देखे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, और हैंडशेक करते हैं। कह रही, मैं क्या कमाल की बात है। मैं कहा नहीं तो बाबा लोग को तो सब पैरों को हाथ लगाते हैं, और दूर से ही उनके चेले भगा देते हैं, चलो 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 बाबा जी बिजी, बहुत बाबा जी बिजी हैं। तो कह रही कि वो हैंडशेक करते हैं, और आपको कहते हैं कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, और बुढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सबको कहते हैं मेरा आपका फ्रेंड हूँ। मेरे को भी क्यूरियोसिटी हुई। उसी टाइम फिर मैंने वो मेरे को फिर दोबारा जसविंदर मैडम भैन जी का फोन आया। उन्होंने बोला कि सुखविंदर जी, पत्री जी पंचकुला में आ रहे हैं, और स्पेशली मुझे लग रहा है कि आपको ही मिलना चाहते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे हो। करे नहीं नहीं, सच में वो आ रहे हैं, आप अगर मिलना चाहते हैं तो आ जाओ। फिर मैंने बोला कि अब तो मेरे को जाना ही है। मैंने फिर जल्दी से जल्दी वाइफ को बोला, बेटे को बोला, हम जल्दी से सवेरे जल्दी तड़के गाड़ी में बैठे, और पंचकुला पहुंचे। पंचकुला पहुंच के जब तब लंच का टाइम चल रहा था, तो सब ने बोला कि पहले लंच कीजिए, लंच कीजिए। तो खाना खाया, फिर पत्री जी के पास जैसे ही गए, जसविंदर मैडम ने बोला कि चलो पत्री जी से आप बात हुई? मैं कहा नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। तो कह रहे चलो मैं मिलवाती हूँ। और जैसे ही हम मिले, तो उन्होंने ऐसे मिले हैं, जफी पाके मिले। मैं खुद हैरान। मैं कह रहे दोस्त कैसे मिलते हैं? मैं कहा जी, जफी पाके मिलते हैं। तो वो जफी पाके मिले मुझे, और फिर बोले बोले कि ऐसे करो, मेरी टांग दबाओ। मैंने टांग दबा लिया। उससे उससे ये क्या था कि मेरे पहले राइट साइड में घुटने में बहुत दर्द होती थी। तो जैसे ही उन्होंने टांग दबाना शुरू कर दिया, तो कुछ देर बाद उन्होंने बोला, जो बाकी के लोग थे, कि आप जाइए पत्री जी, और किसी से भी मिलेंगे और थोड़ा आराम करेंगे। तो मैं जाने लगा, और वाइफ और मैं जो जाने लगे, तो पत्री जी कह रहे, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला जी, वो और लोगों को भी मिलना है। तो कह रहे जाने, किसी को नहीं मिल, जो आ रहा है उसको ऐसे ही मिलते रहेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, बैठो आप। और मेरे दबाव, टांगी दबाव दोनों। मैं दबाता रहा। फिर थोड़ी देर वो पत्री जी की आंख लग गई, और हम चुपके से बाहर आ गए। और जैसे बाहर आए, कुछ देर बाद वो उठ के बाहर आ गए कि हम बातचीत करने लगे। आते फिर मुझे और मेरे बेटे को बोला कि आप मेरे टांग दबाओ। आके टांग दबाते रहे, दबाते रहे, दबाते रहे। जैसे जैसे दबाते जाऊं, और मेरे को अंदर से मतलब आंसू बह रहे हैं। शो तो नहीं कर रहा हूँ, पर फिर मेरे को उन्होंने बोला, अनुभव बताओ। अब मुझे तो अनुभव कुछ था ही नहीं। तो मैंने उनको बोला कि सर, मुझे अभी तो कोई अनुभव नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है कि सबसे बड़ा अनुभव है कि मुझे, मेरी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, और हो रहा है। तो हंसने लगे, कह रहे यही चेंजेस के लिए तो आपको, आपके लिए मैं आया हूँ इतनी दूर से। तो उसके बाद का फिर ऐसा चल रहा था, कि ऐसा चल रहा था, धीरे 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 मेरा वक्त चेंज होता गया। और हफ्ते 10 दिन के बाद में जो मेरे को चलने में तकलीफ थी, मैं खुद वाइफ को बोला कि मैं कहा, मेरे चलते ही जैसे पत्री जी से बात मुलाकात हुई है, तो उसके बाद मेरे घुटने में दर्द बहुत कम हो गई है, इवन की 10-20% ही होगी। फिर भी मैंने फिर बोला। फिर उसके बाद क्या हुआ
कि जैसे ये सारा हुआ, उन्होंने हमें बोला कि आप आना। कुछ वजह ऐसी थी कि हरिद्वार में भी बुलाया, फिर उन्होंने वहाँ बेंगलोर में भी बुलाया, पर हम किसी वजह से नहीं जा पाए। और वो मुलाकात मेरी जिंदगी की अभूतपूर्व मुलाकात थी पति जी के साथ। फिर जैसे ही मैंने फिर जसविंदर कौर मैडम से पूछा कि मैडम अभी भी मेरे ना थोड़ा घुटने में दर्द तो है, पर बहुत फर्क है, पर ये क्यों हो क्यों रही है? तो जसविंदर भैया जी ने बोला कि देखो, हम कोई पंडित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, आपको टेक्निक बता दी गई है। पत्री जी टेक्निक बताते हैं, उसके बाद वो अपने पीछे नहीं लगाते, उस टेक्निक के पीछे लगाते हैं। टेक्निक से ही आप आगे सीखो और आगे सिखाओ। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको पता करना है कि ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने ध्यान में उतरो। 2 से 3 घंटे आपको ध्यान करना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि आपके प्रॉब्लम क्या है। फिर मैं ध्यान में बैठा, 2 3 घंटे बैठने लगा रोज। तीसरे चौथे दिन मुझे पता लगा कि मैं पुनर्जन्म में गया हूँ। वहां उस जन्म में मैं शाहूकार हूँ, और बढ़िया से कपड़े पहन रखे हैं, और जो पहले जमाने में होता था ना, वो डोली सी लेके चलते थे राजे महाराजाओं की, उसमें वो चार आदमी मेरे को उठा के लेके जा रहे हैं, और बारिश हो रही है, खेतों में से जा रहा हूँ मैं। मतलब बहुत तगड़ा जिम्मेदार हूँ। तो मैं एक को बोलता हूँ जल्दी करो मैं लेट हो रहा हूँ। तो जो मेरे राइट साइड में है ना, वो बहुत आदमी बहुत ही कमजोर सा है, पतला सा है। तो मैं उसको गाली गलौज करता हूँ और उसको जोर से टांग मारता हूँ अपने जोर से। तो वो बेचारा गिर जाता है। तो जैसे ही गिरता है, तो मेरा ध्यान में ही मेरे को आता है, ये इतना क्रूर आदमी कौन है ये, जो ऐसे जुल्म कर रहा है इन लोगों पे। तो अंदर से मेरे को आवाज आती कि ये जालिम आदमी कोई और नहीं है, तुम खुद हो। तुमने ये सारे जुल्म किए हैं, तुमने ये पाप किए हैं। तब आप मानोगे नहीं, मैं कम से कम नहीं आधा घंटा रोया हूँ। और मैं रोता रहा, उनसे माफी मांगता रहा, माफी मांगता रहा। पता नहीं फिर मेरे को कब ये थोड़ा उसमें ध्यान से निकला हूँ। और उसके बाद से मैं बिल्कुल बिल्कुल 100% बिल्कुल फिट हो गया, और मेरे कहीं कोई दर्द नहीं थी। ये सबसे बड़ा बात है। और उन्होंने पत्री जी ने एक ही चीज बोली थी मेरे को जूम मीटिंग में, कि सुखविंदर जी, आपको मैंने छप्पर फाड़ के दे दिया। मतलब मैं सोचता था कि छप्पर फाड़ के तो भाई पैसे ही देंगे जे। तो मैं कहा पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो क्योंकि हर भौतिक आदमी की यही इच्छा होती है कि पैसे देने से मैं ठीक ठाक हो जाऊं, तो मुझे लगता था कि पैसा मुझे मिल जाएगा, तो मैं तो मेरे को छप्पर फाड़ के दे दिया। पर धीरे 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 जैसे ध्यान में उतरता गया, तब मुझे पता लगा कि असल में छप्पर फाड़ के उन्होंने क्या दिया मुझे। मेरी जिंदगी ही पलट के रख दी उन्होंने। और हर जिंदगी के मेरे कई जन्मों का मुझे पता लग गया कि मैं क्या था और मुझे क्या करना है, और आगे क्या क्या करके जाना है। उसके बाद जैसे इन्होंने मैडम ने फिर मेरे को दिल्ली में मुलाकात हुई एक बार पत्री जी के साथ। फिर जब ये चैनल लॉन्च हुआ आपने, उसके बाद हुआ। फिर हमारी मथुरा में जो हुआ, मथुरा में मैंने संकल्प किया कि अब मैंने नॉनवेज तो तभी छोड़ दिया था, कभी कभी ड्रिंक लेता था। तब मथुरा में मैंने सोचा कि अब ये अगर इतना हटा दिया है, तो ये भी हटा दो। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे को 10 15 दिन शरीर में से पूरी तरह क्लींजिंग हुई है। हर चीज तरीके से पूरी तरह से शरीर बिल्कुल क्लीन हुआ। उसके बाद आज तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो गलत चीज मेरे शरीर में गई हो। सबसे बड़ी बात है ये एक जीवन की जो चेंज हुआ है, कि मेरा जीवन तो चेंज हुआ ही हुआ है, साथ साथ मेरे बच्चों का भी जीवन चेंज हुआ है। वो दोनों नॉनवेज थे, अब उन्होंने दोनों ने नॉनवेज भी छोड़ दिया है। और हर बच्चा, बेटा और बेटी दोनों ही ध्यान में उतर गए हैं, अच्छे से ध्यान कर रहे हैं, और आगे आगे ध्यान बांट रहे हैं। सर एक्सीलेंट अनुभव, बहुत सुंदर अनुभव। देखिए जी ना, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरफ से आप स्ट्रांग हुए, और जी जितनी भी गलत आदतें थी वो छूट गईं। तो ध्यान जी का कितना चमत्कार है हमारे जीवन में। जी जी। हमें तो सच में जो पत्री जी ने छप्पर फाड़ के दिया है, इससे बड़ा क्या होगा, क्योंकि मैं तो था ही था, मैं भी था, वाइफ थी, यही हम सोचते कि यही परिवार। पर जब बच्चों के भी ऊपर कृपा हो गई, बच्चे भी इस दुनिया में, उनको भी अपने आने का मकसद पता लग गया, और उनकी जिंदगी शुद्ध हो गई। इससे बड़ा मैं पत्री जी का धन्यवाद तो कर ही नहीं सकता। और इतने सबसे बड़ी बात है कि इतनी ज्यादा इजी टेक्निक से कोई भी नहीं वो कर सकता इस चीज को, ये बहुत बड़ी बात है। और इतने पावरफुल वर्ड बोले सर ने कि छप्पर फाड़ के देना।
तो सचमुच जी सच है जी ये जी बात। तो सर जी बहुत बहुत थैंक यू आपका, इतने सुंदर अनुभव के लिए जो हमारे साथ शेयर किया। जो हमारे नए जी ध्यानी मित्र हैं, जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके लिए अनुभव एक प्रज्वलित दिए की तरह काम करेगा, जिससे उनको जी नई जी राह बिल्कुल बिल्कुल। मिलेगी सर। बहुत जी बहुत धन्यवाद, अब बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद अब सर। ये पत्री जी का ये सपना है, हमें हर ध्यानी को आगे और लाखों करोड़ों की तादाद में ध्यानी बनाना है और शाकाहार जगत बनाना है, ये सबसे बड़ी बात है। और आज से हम सब प्रण करते हैं कि जितना कोशिश हो सके हमको शाकाहार और ध्यान जगत में आगे 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 बढ़ाना है। थैंक यू सर। बहुत थैंक बहुत यू। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। आपका, आपने मंच, इस मंच पे मुझे बात कर रखने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।